कुछ औरतें ये भी कहती हैं अपने मियाँ को कि बाहर जाके जितने मुंह मारने मारो, जितनी अय्याशियाँ करनी है करो, जितनी बच्चियाँ रखनी है रखो, जितनी गर्लफ्रेंडें बनानी बनाओ, शादी नहीं करना। जिस दिन तुमने शादी की ना उस दिन तुम्हारे मुंह पे थूक के निकल जाऊंगी, तुम्हारे बच्चों को तुम्हें गंदा कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं। देखिए, माफ़ करने का मोटिव क्या है? मोटिव ये होता है कि आपका घर आपके लिए सुकून का बाइस बना रहे। सादा सी बात, आपका घर आपके लिए सुकून का बाइस हो कि आप घर से निकल रहे हैं, झगड़ा करते निकल रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो झगड़ा होता जा रहा है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई में शिकस्त बच्चों की होती जा रही है, कि बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं आपके झगड़े के ऊपर, क्योंकि घर के अंदर पूरा एक नेगेटिव माहौल बना हुआ होता है। अब ये माहौल अगर आपका ऐसे ही सरवाइव करता रहेगा तो फिर इससे बेहतर है कि आप अपनी अपनी गज़लें नज़में अलहदा कर लें, राहें अलहदा कर लें, उसके बीच में गुंजाइश भी मौजूद है। मगर उसमें भी तो बच्चों का नुकसान हो सकता है। नुकसान उसमें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि बच्चे जो है वो ऐसे जब माहौल के अंदर पलते हैं ना जी, तो कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसी कमी रह जाती है, या ऐसा एग्रेशन पैदा होता है, वो भी किसी टाइम पे जाके फटता है। क्योंकि बच्चे तो टेप रिकॉर्डर होते हैं जो घर पे सुनते हैं, अपने माँ बाप की हरकत देखते हैं, जो आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं घर में, झगड़े की, लड़ाई की, किसी भी किस्म की, वो बाहर सोसाइटी में ले जाते हैं और फिर वहाँ जाके वैसे ही प्रिटेंड कर रहे होते हैं। अक्सर वीडियोज़ में मैंने देखा है कि बेटा उसी एक्सेंट में बात कर रहा होता है जिसमें बाप बात करता है, और शायद वो माँ से भी उसी एक्सेंट में बात कर रहा होता है जैसे बाप बात कर रहा होता है। अगर बाप को चिल्ला के बोलने की आदत है तो बेटा वैसे बोलेगा। बेटियों के लिए बड़ा कॉमन सा हो जाएगा, अगर माँ चीख के बात करती है तो वो समझेंगे ये बड़ा नॉर्मल होता है चीख के बात करना। तो आप घर के अंदर जब ये सारा कुछ करें तो पूरी अगली एक नस्ल ख़राब कर रहे हैं आप। ये बात ज़रा गौर से देखें। अब ये जो सारी बातें हैं ना फिज़ा, इसके अंदर आपका इनर सेल्फ बहुत मैटर कर रहा होता है कि आप अंदर से किस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं। देखिए, माफ़ करना ये नहीं होता कि अंगूर खट्टे हैं कि भाई नहीं इसको कुछ कह सकते तो माफ़ी कर दो। माफ़ करना वहाँ होता है जहाँ पर आपके काबू में बात आई हुई है, आप बदला ले सकते हैं और आप माफ़ कर दें। ये बड़ी जगह होती है, समझ नहीं मेरी बात? आप मतलब फ़र्ज़ किया है कि चौक में खड़े हुए SHO ने आपको कुछ कह दिया, तो अब आप उसको क्या कहेंगे? अच्छा यार चलो माफ़ कर, दफ़ा करो, आगे चलो। तो आप उससे बदला नहीं ले सकते। जहाँ पे आप बदला ले सकते हैं वहाँ आपने माफ़ करना है। जहाँ पे आपके हाथ में गुंजाइश थी, आप नुकसान पहुँचा सकते थे, आप बदला ले सकते थे, माफ़ी असल में वहीं पर कंसिडर होती है। यानी कि माफ़ उसको किया जाता है जो माफ़ी के काबिल नहीं था और आपने माफ़ कर दिया। ये बहुत बड़ा मकाम होता है। इसलिए जब हम कहते हैं ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइएगा कि हमारे ग़ुलाम बड़ी गलतियाँ करते हैं तो हम उनको किस हद तक माफ़ करें, कितना माफ़ करना चाहिए? आपने कहा 70 मरतबा तो दिन में कम से कम माफ़ किया करो। 70 मरतबा दिन में। हाँ। अच्छा, ये ग़ुलामों का जिक्र क्यों आया जी? क्योंकि आपके बस में है वो, आपके अंडर है, आपके अंडर हैं, आप उसे फायर कर सकती हैं। अब तो खैर वैसा दौर नहीं, पुराने दौर में तो पनिश भी कर सकते थे आपने। हाय अल्लाह। तो जिनको आप पनिश कर सकते हैं, जिनसे आप बदला ले सकते हैं, असल में तो उसे ही माफ़ करना है, क्योंकि आप उसके आका बने हुए हैं। अब इसका एक और सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ मज़े का। गौर करें, आप किसी के मालिक हैं, कोई आपका भी मालिक है, आप दिन में 70 मरतबा उससे भी माफ़ी मांगा करें। अगर आप दिन में 70 मरतबा किसी को माफ़ कर रहे हैं, कंसिडरिंग दैट कि आपका मालिक भी आपको 70 मरतबा दिन में माफ़ करे, तो ये सोचा करें कि हमें ख़ुद को भी कहीं पे माफ़ी चाहिए। नहीं, अच्छा, एक और इसको डिफरेंट पहलू से भी डिस्कस कर लेते हैं कि शौहर जो है कहीं जाके गलत मुंह मार के आता है या फिर कोई गलत ऐसी हरकत करके आता है, ठीक है। अब बीवी को पता लग गया,
उसने नहीं आके बताया बीवी को कि भाई मुझे कोई औरत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ना तो उसने उस औरत को शादी की निगाह से देखा, उसके साथ भी अय्याशी करने की सोची और बेगम को भी छुपाया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसने उस औरत से शादी तो करनी नहीं है, अय्याशी का मूड है। तो वो फिर उसने आके बीवी को भी जो है ना छुपा लिया, बताया कोई नहीं, मगर बीवी को पता लग गया। अब पकड़ा तो वो गया, अब वो क्या करे? आप एक बात बताएं, शौहर ने जो क्राइम किया वो क्राइम बीवी की नज़र में गुनाह है या अल्लाह की नज़र में गुनाह है? अल्लाह की नज़र में गुनाह, अल्लाह की नज़र में गुनाह है। सबसे पहला बीवी वो तो नाउजुबिल्लाह वो थोड़ी फैसला करने वाली, माफ करे या ना करे अल्लाह के हाथ वो रजिस्टर हो गया। पहले तो अल्लाह, बिल्कुल पहले अल्लाह हो गया। ये बेवफाई की जुमरे में आएगी बात। अच्छा, जो अगर मियाँ या बीवी अगर कहीं पे इधर उधर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कुछ ऐसे मामलात हैं तो ये आम दुनिया में इसको कहेंगे कि ये बेवफाई कर रहा है, ये इस रिश्ते के साथ ऑनेस्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये जुर्म है, ये गुनाह है। अल्लाह ताला इसका कहीं ना कहीं पे रजिस्टर में लिखेगा और आपसे इसका हिसाब पूछेगा कि ये तुम्हारी हदूद थी शरीयत की, ये हदूदुल्लाह थे, ये तुमने क्रॉस किए हैं और ये बहुत कुरानी गुनाह किए हैं तुमने, गुनाह कबीरा किए हैं ये। इन गुनाहों की अब सज़ा तुम्हें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। पहली बात तो ये। मगर अब बीवी पे ज़रूर आए, बीवी क्या डिसीजन लेगी? देखिए बीवी, मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऐसे घर हैं हमारे मुल्क में भी, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि हस्बैंड को बीवी के बारे में कुछ पता चल गया है तो फिर मियाँ गया हुआ बाहर, बीवी है यहाँ पर, वो अलहदा दुनिया में है, ये अलहदा दुनिया में। शायद मियाँ को ना पता हो बीवी क्या करे, शायद बीवी को ना पता हो कि मियाँ वहाँ भी क्या कर रहा है। ममालिक अलहदा हो गए ना जी, अब इतलात तो नहीं मिल रही, तो दोनों बेसिकली तो इस रिश्ते के साथ कहीं ना कहीं पे बेवफाई कर रहे होंगे, अगर जो भी कर रहे हैं। वाइस वर्सा जो भी बेवफाई कर रहा है वो इसका ज़िम्मेदार खुद है, उसने अपनी कब्र में जाना है, उसको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर फ़ाबेहा कि कहीं पे पता चल गया कि बीवी का या मियाँ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसको वहाँ पे तय कर लेना चाहिए कि या तो तय कर लेना चाहिए कि या ये रिलेशन रखना है या नहीं रखना। बच्चे हैं बीच में, होते रहे बच्चे, आपने पाले, किसने पाले? क्या कह रहे हैं काश मुझे फंसा रहे हैं, बात नहीं खुल के बता रहे, मुझे बताए ना क्या तय करें, टेंशन में डाल दिया आपने। देखिए अब एक डिसीजन जो है ना उस वक्त क्या लेना है? देखिए डिसीजन दो तरह के हैं, एक है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, एक है आप डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, मजबूरी है। हाँ, फिर अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते, अब आए आप पॉइंट पे जी, अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते तो वहाँ पर आप खामोशी से गुजारो, कहे तुम्हारी कब्र तुम्हारे साथ, मेरी कब्र मेरे साथ। मतलब ये कि बीवी को पता है कि पता है जनाब, मारे, और या फिर मियाँ को पता है कि मेरी बीवी जी हाँ गलत हरकत करती है, मैं चले जाता हूँ तो मेरे पीछे मियाँ ज़्यादातर क्यों इस तरह के डिसीजन लेते हैं? हाँ, वो डिसीजन ले सकते हैं, वो अर्निंग हैंड है, उनको पता है देने वाला हैंड मैं कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। बीवी अक्सर खामोश क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको पता है कि हमें पीछे से भी सपोर्ट नहीं मिलनी, घर से भी जाएंगे तो वो भी कहेंगे भाई जाओ शादी कर दी थी, उधर संभालो, अब तुम्हारे इतने ऐशो आराम कौन देखेगा? जी हाँ। तो अब वो कई जगह पर बीवियाँ इसलिए भी खामोश हो जाती हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो क्या करें। अच्छा, कुछ ऐसी एक इसको थोड़ा सा डिफरेंट हल्का सा नमक बढ़ाते हैं इसमें। कुछ औरतें ये भी कहती हैं अपने मियाँ को कि बाहर जाके जितने मुंह मारने मारो, जितनी अय्याशियाँ करनी है करो, जितनी बच्चियाँ रखनी है रखो, जितनी गर्लफ्रेंडें बनानी बनाओ, शादी नहीं करना। जिस दिन तुमने शादी की ना उस दिन तुम्हारे मुंह पे थूक के निकल जाऊंगी, तुम्हारे बच्चों को तुम्हें गंदा कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं, खानदान में हर जगह। जाती मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ, मेरे अपने एक दोस्त के साथ ये वाकया हो चुका है, बड़े अच्छी पोस्ट पर वो थे। उन्होंने अपनी बेगम से जाके कहा कि देखो मुझे खातून पसंद आ गई, मैं अगर कहो तो शादी कर लूँ उनसे, और अगर कहो तो मैं उनसे दोस्ती भी रख सकता हूँ।